हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपडेटेड पॉइंट में। आज हम हॉलीवुड मूवी स्पाइडर हेड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम रे नाम के एक वॉलंटियर से मिलते हैं जिस पर स्पाइडर हेड क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और इस ट्रायल को कंडक्ट कर रहे हैं स्टीव और मार्क नाम के दो साइंटिस्ट। इसे G46 नामक ड्रग्स दिए जाने के कारण ये बेवकूफों की तरह हंसता है और साथ ही इसकी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है बिना किसी सुनवाई के। फिर भी वो हंसता ही रहता है और यह 4 बार जेल भी जा चुका होता है। यह देखकर स्टीव बहुत खुश होता है क्योंकि उसका ट्रायल से सक्सेसफुल रहा। अब नेक्स्ट डे हम उसी साइंटिस्ट स्टीव एब नेस्टी को देखते हैं जो स्पाइडर हेड रिसर्च सेंटर पहुंचता है और वो एक जेल भी होती है जहां पर बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं जिन पर स्टीव अपने दवाई का टेस्ट करने वाला है। और स्टीव एक वॉलंटियर जेब के ऊपर दवाई टेस्ट करता है। उस दवाई का नाम है N40 और जेब को ब्लाइंड फोल्ड करके कहीं ले जाया होता है और हर वॉलंटियर की बॉडी पर एक डिवाइस लगाया जाता है जिसकी मदद से वॉलंटियर्स के अंदर दवाई को इंजेक्ट किया जाता है। अब उसी डिवाइस से दवाई को इंजेक्ट करने के बाद जब जेफ अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाता है तो उसे सब कुछ कलरफुल नजर आता है और जेफ एक लड़की लीजी के बारे में सोचता है जिसे जेफ लाइक करता है और वो दोनों इसी दवाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। और स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है और वो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जेफ को वापस रिसर्च सेंटर लाया जाता है और मैं अपनी पुरानी यादों को याद करता है जिसमें वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था और जब वो पार्टी से निकलता है तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टीव अपने दो वॉलंटियर्स जेफ और हैदर को बुलाता है। तभी स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम्हें हैदर कैसी लगती है और 10 में से कितना दोगे। जेफ कहता है 7.5 और हैदर पूछने पर बताती है कि वो उसको 5 देगी। फिर दोनों पर N40 ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है जो उनके शरीर में उसी मूवी पैक से इंजेक्ट किया जाता है जिसके कारण वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी कि वो ड्रग्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। ये N40 दवाई प्यार की दवाई है पर स्टीव कहता है कि ये दवाई का असर खत्म होने के बाद ये दोनों एक दूसरे पर कैसा बिहेव करते हैं और वो मार्क को कहता है कि उन्हें हैदर और जेफ पर नजर रखनी होगी। जेफ लीजी के साथ सारे वॉलंटियर्स को खाना लाता है और वहाँ पर जेफ और हैदर एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सारा और जेफ पर किया जाता है। फिर मार्क N40 ड्रग्स उनके अंदर डाल देता है और दोनों शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जैक मूवी पैक में दवाई को रिफिल करता है और बोलता है कि ट्रायल के समय ध्यान रखना कि कोई मूवी पैक ना छुए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जेफ मार्क को बोलता है कि अब उसे लीजी के साथ काम नहीं करना है और उसे किचन से निकालने के लिए बोलता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में सारा और हैदर बैठी होती हैं और स्टीव के साथ जेफ भी बैठा होता है और वहाँ पर एक वॉलंटियर भी बैठा होता है जो खाना खा रहा होता है और वो खाना खाने के साथ साथ उल्टियाँ भी करता है जिससे उसका पेट भरता ही नहीं है और पता नहीं यहाँ पर कैसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम सारा और हैदर के लिए क्या फील करते हो और जेफ कहता है कि वह किसी को पसंद नहीं करता पर उन ट्रायल्स में जो कुछ हुआ वो धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल रहा है। और जेफ हैदर और सारा को डार्क एंड फ्लॉक्स देने से मना कर देता है और जो स्टीव उन दोनों पर डालना चाहता है क्योंकि उस ड्रग से दर्द बहुत होता है जो झेला नहीं जा सकता। स्टीव जेफ से कहता है कि वो N40 यानी कि वो प्यार वाली दवाई के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है और वो बताता है कि जितना डोज तुम्हें और हैदर को दिया गया था उसका डबल डोज दिया गया था तुम्हें और सारा को, पर फिर भी जेफ को दोनों औरतों के लिए फीलिंग्स बराबर हैं। फिर सारा और हैदर को वो दवाई नहीं दी जाती है। स्टीव जेफ से पूछता है कि अगर तुम्हें हमारे प्रोडक्ट का यूज करने को मिलता इस एक्सपेरिमेंट से पहले तो तुम क्या करते। जेफ कहता है कि वो टाइम को पलट देता ताकि वो एक्सीडेंट में अपने फ्रेंड को बचा पाता। अब जेफ रिसर्च सेंटर में वापस आकर लीजी से मिलता है और दोनों बहुत सारी बातें करते
हैं। गार्ड्स जेफ को फ्री फ्राइडे के लिए बाहर लेके जाते हैं, जिसमें वो अपने किसी खास से बात कर सकता है। वो एमा को कॉल करता है। जेफ एमा को लीजी के बारे में बताता है। वह एमा से कहता है कि उसे लीजी पसंद है। रिसर्च सेंटर वापस पहुंचकर जेफ सेंटा बनकर लीजी को गिफ्ट देता है, पर उन्हें पता नहीं होता कि आज क्रिसमस डे है या नहीं, क्योंकि वो सिविलाइजेशन से दूर एक आइलैंड में एक रिसर्च सेंटर में रहते हैं। नेक्स्ट ट्रायल में जेफ और एक लड़के को बुलाया जाता है और जेफ कहता है वो ये नहीं करेगा, उसे यह नहीं होगा। पर स्टीव कहता है रिलैक्स, आज कोई रोमांस नहीं होगा। और कुछ देर बैठे रहने के बाद स्टीव उन दोनों को जाने को बोलता है। जेफ गुस्से में स्टीव के पास आता है और वहाँ पर हैदर भी बैठी होती है। तो जेफ हैदर से पूछता है कि तुम्हें किस लिए बुलाया गया था। तो हैदर कहती है कि मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया गया था। तभी जेफ हैदर को जाने के लिए कहता है और जेफ स्टीव से गुस्सा है कि यहाँ पर हर कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है। ये कैसा ट्रायल है, यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और स्टीव जेफ को बताता है कि इन सारी चीजों का इंस्ट्रक्शन उसे उसकी सुपीरियर से मिलता है और उसे एक पेपर दिखाता है। जेफ स्टीव से कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। पर स्टीव कहता है कि तुम यहाँ पर मेहमान नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर सजा काटने के तौर पर भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मन चाहे घूम सकते हो, मन चाहे खाना खा सकते हो, बट उसे बदले में थोड़ी इज्जत चाहिए। स्टीव का असिस्टेंट इस अजीबो गरीबो एक्सपेरिमेंट से थक चुका है और मार्क स्टीव को छोड़कर एंजॉय करने बाहर चला जाता है। अब यहीं पर स्टीव N40 ड्रग्स का अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। जेफ लीजी से स्टीव के बारे में बात करता है। अब लीजी ये जानती है कि जेफ उसके साथ काम करना नहीं चाहता है और पूछती है कि क्या तुम अब मेरे साथ रहना नहीं चाहते? क्या एमा इसकी रीजन है? जेफ कहता है ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी एमा मूव ऑन कर चुकी है, उसे बस एमा की एक बार आवाज सुनना पसंद है। अब जेफ बताता है कि वह लीजी के लिए कैसा फील करता है। अब नेक्स्ट डे मार्क आकर स्टीव का मूवी पैक रिफिल करता है। मार्क स्टीव को इस दवाई के रिस्क के बारे में बताता है, पर स्टीव कहता है कि दूसरों से पहले हमें खुद पर इस ड्रग्स को ट्राई करना होगा ताकि अगर हम फेल हुए तो जवाब दे सकें। तभी वहाँ पर जेफ आ जाता है। तभी स्टीव जेफ से अपना मूवी पैक और दवाई छुपा लेता है। फिर ट्रायल के लिए हैदर को बुलाया जाता है और इसे ये पीड़ा देने वाली दवाई दी जाएगी और ये उसके सुपीरियर ने बोला है और उन्हें ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। और हैदर को डार्क एंड फ्लॉक्स देकर जेफ की फीलिंग को देखा जाएगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है, उसमें हैदर के लिए फीलिंग्स है या नहीं। पर जेफ हैदर को वो पीड़ा वाली दवाई नहीं देना चाहता है, इसीलिए वो स्टीव से बोलता है कि जाकर सुपीरियर से बात करो। अब वो कॉफी लेने के बहाने लीजा के पास पहुंचता है और लीजा के खाना बनाने के टैलेंट की तारीफ करता है और स्टीव से लीजा को पता चलता है कि उसे जेल हुई थी। तभी स्टीव वापस आता है और कहता है कि सुपीरियर का मानना है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाए और इस टेस्ट को करने के लिए जेफ स्टीव को परमिशन दे देता है। जेफ को परमिशन देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है और स्टीव हैदर के अंदर डार्क एंड फ्लॉक्स इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद हैदर की हालत बिगड़ने लगती है और ये देखकर जेफ को अच्छा नहीं लगता और मार्क डिवाइस को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और हैदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। स्टीव मार्क को हैदर के पास भेजता है, लेकिन तभी वो अपने आप को मार देती है, जिसे देख करके स्टीव और मार्क शॉक रह जाते हैं। स्टीव के बाहर जाती है उसकी चाबी गिर जाती है। स्टीव अंदर जाता है और जेफ वो चाबी उठाकर ड्रॉयर खोल लेता है और एक लेटर हेड में नाम देखता है एमनेस्टी फार्मास्यूटिकल, जो कि स्टीव का सरनेम होता है। मतलब ये कंपनी स्टीव की ही है और कोई भी बॉस नहीं है। और उसे एक बिंगो कार्ड मिलता है, उसमें बिंगो हैं और उसके नीचे बहुत सारे नंबर्स हैं और स्टीव ने दवाई का नाम भी इसी पर रखा है। स्टीव अंदर आता है और जेफ ड्रॉयर को लॉक करके चाबी नीचे फेंक देता है। स्टीव चाबी को उठा लेता है और जेफ से बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मार्क इस घटना को रिपोर्ट करना चाहता है, पर स्टीव कहता है कि इसके साथ साथ मार्क का भी करियर खराब हो जाएगा, वो भी डूब जाएगा और इसीलिए स्टीव समझाता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और ये तो ट्रायल में चलता रहता है। लेकिन मार्क को कुछ भी ठीक नहीं लगता है। तब स्टीव जाता है जेफ को समझाने और कहता है कि ये साइंस है, साइंस का मतलब अनजान चीजों को ढूंढना है और एक्सपेरिमेंट में ये घटनाएं होती रहती हैं और अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो वो दुनिया को बदल देंगे। और दोनों रिलैक्स होने के लिए लाफिंग गैस का यूज करते हैं और वो दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे लीजी पर ट्रायल चलता है और लीजी स्टेपलर से डरने लगती है एक दवाई की वजह से। ट्रायल के बाद लीजी अपनी फीलिंग्स को
जेफ को बताती है। कहती है कि उसने कई साल जेल में बिताए हैं और ये जगह जेल से क्या बेहतर है, इससे अच्छा तो जेल का टॉर्चर था। कम से कम वो स्टेपलर से तो नहीं डरती थी। और जेफ लीजी को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच बताता है, जो कि ये था कि उसकी गर्लफ्रेंड कभी जिंदा थी ही नहीं, यानी कि उसी एक्सीडेंट के दौरान उसके फ्रेंड के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई, वो भी उसी कार के अंदर, और जेफ बच गया था। इसी कारण वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और उन दोनों में प्यार हो गया। और रात में वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। वो पहले से ही एक दूसरे को लाइक करते थे। जेफ और लीजी किचन में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है और एक साथ उन दोनों को देख लेता है। और जब जेफ सो रहा होता है तो स्टीव उसके रूम में एक लीजी की तस्वीर देखता है और खुद में N40 इंजेक्ट करके सो जाता है। और रात में स्टीव जेफ को अपनी लैब में बुलाता है और कहता है कि सुपीरियर चाहता है कि तुम एक और मेंबर को डार्क एंड फ्लॉक्स देने की परमिशन दो, लेकिन जेफ उस एक्सपेरिमेंट के लिए मना कर देता है। स्टीव उसे मनाने के लिए टाइम देता है और कहता है कि सोच लो तुम्हें क्या करना है। फिर मार्क उसके रूम में जाता है उसका मोबी पैक चेक करने। तब जेफ मार्क को बताता है कि यहाँ पर कोई सुपीरियर नहीं है, ये कंपनी स्टीव की ही है, और पूछता है कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो, तुम तो बाहर कहीं भी काम कर सकते हो। फिर मार्क कहता है कि मैं आया था दुनिया का भला करने। तो जेफ कहता है वो तो तुम अभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे लीजी और जेफ को एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया जाता है, बट वहाँ पर मार्क नहीं होता है। तो स्टीव जेफ से कहता है कि लीजी को ड्रग्स तुम ही दोगे, लेकिन जेफ इसके लिए मना कर देता है। जेफ कहता है कि वो लीजी को डार्क एंड फ्लॉक्स नहीं देगा। यह सुनकर स्टीव गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम लीजी से प्यार करते हो यह जानकर क्योंकि वो जेल में थी। वो जेल में क्यों थी इसकी वजह जानने के बाद तुम लीजी से प्यार नहीं करोगे। तभी जेफ कहता है कि वो उस घटना को जानना नहीं चाहता है और स्टीव लीजी से कहता है कि तुम यह बताओ कि तुम जेल क्यों गई थी, और वो बताती है कि उसकी वजह से उसकी 9 महीने की बच्ची मर गई थी। और जेफ से कहती है कि तुम ये एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर करो, और लीजी चिल्लाने लगती है कि मुझे वो ड्रग्स दो, और जेफ वो दवाई रिलीज कर देता है। लेकिन ड्रग्स का असर स्टीव पर हो रहा था, लीजी पर नहीं। और तब पता चलता है कि जेफ स्टीव के मूवी पैक को कंट्रोल कर रहा है और जेफ स्टीव में डार्क एंड फ्लॉक्स रिलीज कर देता है। और जेफ बताता है कि मार्क पुलिस को बुलाने गया है, उसकी तबीयत खराब नहीं है, और बताता है कि तुम हम पर B6 दवाई टेस्ट कर रहे थे और ये दवाई लोगों को कंट्रोल करने के लिए होती है। पर स्टीव बताता है जेफ को कि वो एक दुनिया बनाना चाहता है जिसमें शांति हो, और मैं दुनिया का भला भी करना चाहता हूँ, इसीलिए उसने B6 को बनाया। पर अपना एक्सपेरिमेंट फेल होते देख उसे डर लगता है कि अब उसे जेल हो सकती है, और जेफ स्टीव से जबरदस्ती मेन डोर खुलवाता है। पर स्टीव जेफ पर हमला कर देता है और वो डिवाइस लेकर लीजी पर ड्रग्स को रिलीज कर देता है और वो डिवाइस को तोड़ देता है, और दोनों के बीच फाइट होती है। और उस फाइट में स्टीव का मूवी पैक खराब हो जाता है, और फिर जेफ लीजी को बचाता है और उसके अंदर बचे डार्क एंड फ्लॉक्स को निकाल देता है। और स्टीव अपने सारे वॉलंटियर से कहता है कि जेफ और लीजी यहाँ से भाग रहे हैं, और तभी सारे वॉलंटियर्स उनको पकड़ने के लिए भागते हैं क्योंकि उन पर B6 ड्रग्स है, इसीलिए वो उनके कंट्रोल में है। और स्टीव देखता है कि पुलिस आ रही है, और उधर सारे वॉलंटियर से जेफ और लीजी लड़ते हैं, और स्टीव अपनी बची हुई दवाई लेकर प्राइवेट जेट से भाग जाता है। पर स्टीव पर अब दवाई का असर दिखने लगता है, वो हंसता है और रोता भी है, और देखता है कि पुलिस फैसिलिटी में पहुंचने वाली है। और मार्क जो पुलिस के साथ है वो स्टीव को भागते हुए देखता है, और उधर जेफ और लीजी भी एक बोट में बैठकर भाग जाते हैं। और उस दवाई डार्क एंड फ्लॉक्स की वजह से स्टीव को सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है, और स्टीव अपने जेट को लेकर एक पहाड़ी में क्रैश कर जाता है, और जेफ और लीजी वहाँ से निकलकर बच जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।